पे नहीं बांध सकता। और ज़रा पीएसपी के हालात देख लें, क्या है आपके सामने है, रिजल्ट क्या निकला इलेक्शंस में। लेकिन एक फियर फैक्टर जो होता था किसी ज़माने में, वो नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल साहब फ्रंट फुट पे आए, खेले, तनकीद भी की, लेकिन जो इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए उसमें वो प्रॉब्ली माइलेज गेन नहीं कर सके जो उन्हें शायद कर लेनी चाहिए थी। वो क्या वजूहात हैं वो तो कई दफ़ा बता चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर मैं जानना चाहूँगा कि इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ ज़्यादा कुछ अच्छे नज़र नहीं आते मुझे। मुस्तफ़ा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माई शो। बड़ी उम्मीदें थी आपको, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इलेक्शंस में आप चीफ मिनिस्टर भी अपना बनाएंगे, आप जनाब यहाँ पे बिल्कुल यू नो यू चेंज द डायनामिक्स। यू डिड चेंज द डायनामिक्स एज फार एज द फियर फैक्टर वाज कंसर्न। आपने वो बिल्कुल उसको डिफ्यूज़ किया, और पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि फियर फैक्टर को डिफ्यूज़ हुआ हो। आप फ्रंट फुट पे आके खेले भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन सीटें नहीं मिली आपको। हाँ, थैंक यू वेरी मच राना मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन ऐसा ही है। मैं तो जब जब उतरूंगा खेलने के लिए, जीतने के लिए उतरूंगा हमेशा। और मैं कभी ये नहीं कर सकता कि मैं इलेक्शन लड़ूं और बोलूं जी मैं मेरे 44 कैंडिडेट खड़े हैं तो उसमें से आधे हार जाएंगे, आधे जीत जाएंगे। मतलब कहूँगा सबके सब जीतेंगे और हम उसके लिए कोशिश करेंगे। कोई चेंज नहीं आया है। हमारा नजरिया, हमारा मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह इतना स्ट्रेंथन हुआ है, इतना स्ट्रांग हुआ है कि मैं उसको और तेजी से ज्यादा पेनिट्रेट कर रहा हूं। एक ही इशू है सिर्फ कि शायद हम उसको, हमारी रीच आउट जो है वो, हमें टाइम इतना 2-2.5 सालों में हमने जंग लड़ी है ना एक तरह से। यहाँ पर पहले दिन जब हम आए थे तो अल्ताफ हुसैन साहब के खिलाफ बात करने की सबसे छोटी सजा मौत थी। हम घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। आप इसी जगह पे आए थे और आप पहले दिन आपको पता था क्या सवाल थे, लेकिन उससे निकलकर आज हम जाकर इलेक्शन लड़ रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उसमें रीच आउट में प्रॉब्लम हुई है, लोगों तक हमारा मैसेज सही तरीके से पहुंच नहीं पाया। और जैसे जैसे मैसेज पहुंचेगा मुहाजिरों को, सिंधियों को, बलोचों को, पंजाबियों को, शहर के रहने वालों को, और जहां जहां मैसेज पहुंचेगा, मैं समझता हूं कि हमारे नजरिए में इतनी पुख्तगी, इतना स्ट्रांग है और इतना अच्छा सोल्यूशन है कि कोई भी इसको रद्द नहीं कर पाएगा। तो हम 0 से 1.5 लाख वोटों पे गए। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें 7 लाख वोट पड़े हैं, वो 22 लाख से 7 लाख पे आ गए। तो मैं तो कहीं नहीं था और मेरे पास 1.5 लाख वोट है। तो आई सी हाफ ग्लास फुल, आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक गाय। और मैं तो मुझे जो वो दिस नथिंग टू बी वरीड अबाउट। ये मेरा पहला इलेक्शन था, मेरा 10वां इलेक्शन नहीं था। ये मेरा पहला इलेक्शन था और मेरा आखिरी इलेक्शन नहीं है, मेरी इब्तदा है ये। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो हम कह रहे हैं वही प्रिवेल करेगा इंशाअल्लाह। आपकी बात में लॉजिक है, समझ आती है बात की कि आपने वोटें इकट्ठी की, आपने फियर फैक्टर ख़त्म किया, सब कुछ हुआ, लेकिन कई जगहों पे जहाँ तक आपकी भी सीट का ताल्लुक है, आपको वोट को इतने ज़्यादा मिले नहीं। वाई? मतलब मेरा ख्याल तो ये था कि आप कम से कम कुछ नहीं तो 4-6 सीटें तो जरूर निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। अच्छा। मैं आपको जवाब दे, 3 रिजल्ट चले हमारे, 3 रिजल्ट टीवी पे 9:16 पे 3 रिजल्ट चले पीएसपी के। एक मेरा रिजल्ट चला, एक अरशद वोहरा का रिजल्ट चला है, और एक जो है वो इफ्तिखार रंधावा जो कि सुरयानी की सीट से था। मैं अपने सीट की बात बता दूं, मेरे पोलिंग स्टेशनों की तादाद थी 266 मेरे 19 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया। 19 आउट ऑफ 266। मेरे 19 पोलिंग स्टेशनों के वोट्स बने तकरीबन 6900। 19 पोलिंग स्टेशन। तो अभी तकरीबन 240 समथिंग पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आना बाकी था, रिजल्ट गायब हो गया और 3 दिनों के बाद रिजल्ट आया। तो 19 पोलिंग स्टेशनों पे मुझे मिले हैं तकरीबन 7000 वोट, और जब तमाम 240 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आ गया तो उसमें टोटल 5000 वोट। नंबर 1। एक बात ये किसने हैंड कर दिया आपके साथ? अब मैं अगली आ रहा हूं। उसके बाद अरशद वोहरा साहब, उनके पोलिंग स्टेशनों की तादाद थी 326, 326। उनके 21 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आया। 21 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट में उनके वोट वो आगे चल रहे हैं 8222। इस तरह मुस्तफा कमाल भी जीत रहे थे। 9:16 पे मुस्तफा कमाल जीत रहे थे जब, और तादाद बड़ी, उसके बाद गायब हो गया। 8222 वोट मिले, आए, टीवी पे आ गया। अरशद वोहरा को कितने पोलिंग स्टेशनों पे? 21 पोलिंग स्टेशनों पे। तो अभी 305 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट आना बाकी था। और
जब 305 पोलिंग स्टेशनों का रिजल्ट 3 दिन के बाद आया है तो अरशद वोरा को सिर्फ 700 वोट मिले। 305 पोलिंग स्टेशनों पे, 305 पोलिंग स्टेशनों पे 700 वोट और 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8222 वोट। मैं यहीं पर इस वाली बात को खत्म कर देता हूं। ये रिजल्ट चला था वहां पे, डजंट मैटर, दैट वाज आवर फर्स्ट इलेक्शन एंड वी हैव लर्नड अ लॉट। क्या लर्न किया आपने? लर्नड अ लॉट, क्या पता चले ना? बहुत सारी चीजें हमने लर्न की हैं। हमने लर्न की हैं कि जो है वो लोगों के पास कैसे और जाया जाए। हमने लर्न ये किया, ये तो टिपिकल ये तो टिपिकल बात होगी ना। हमने लर्न ये किया कि हमें जो एक लोगों का तासुर था कि हम एमक्यूएम की ही एक जो है उसका स्प्लिंटर ग्रुप है, हमें चेहरे चेंज करने हैं। हमें नहीं, एमक्यूएम के स्प्लिंटर ग्रुप नहीं थे, ये तासुर नहीं था। तासुर तो ये था कि आप एस्टेब्लिशमेंट किए, पीएसपी एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई। जबरदस्त हो गया कि हम इलेक्शन हार गए। हाँ, जबरदस्त हो गया कि हम इलेक्शन हार गए कि अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की जमात हम टैग हुए थे तो नहीं ये इल्जाम लगेगा कि हम चलो, ये वो परसेप्शन डिफ्यूज हो गया। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। गुड फॉर यू गाइस, गुड फॉर, आई मीन ये तो मैं हर दिन के गुजरने के साथ में शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे तो लोगों हमारे पास भी जो है वो जो हमारे अच्छे लोग थे उनकी भी पहचान नहीं थी, जो हमारे बुरे लोग थे उनकी भी पहचान नहीं थी, तो मुझे अच्छे बुरे की सबकी पहचान हो गई। इसलिए कि देखें, अल्लाह ताला ने कोई मशीन इजाद नहीं की है कि इंसानों के दिल पे लगाए और पता चल जाए कि अंदर क्या चल रहा है। वो तो अल्लाह ताला हालात पैदा करके ऐसे करता है, इम्तिहानात से गुजारता है, जिससे इंसानों को पता चलता है कि इंसान कितना सही और कितना गलत है। तो मुझे दोनों तरह के लोगों का पता चल गया हार से। अगर मेरे पास जीत हो जाती 4-5 सीटों की तो राना मुबशिर साहब, आप यकीन करें, शायद हम आगे जाकर बहुत बेदर्दी से रुस्वा हो जाते, बहुत तबाही बर्बादी हो जाती। इसलिए कि मुझे जो है वो मुझे लेस कमिटेड लोगों का, जो लोग जीत की शक्ल के लिए आए थे, उनका पता नहीं चलता मुझे। अच्छा, एक आजकल एक सोशल मीडिया पे एक मैसेज चल रहा है, जो एमक्यूएम के कायद हैं या थे, जो भी कह लें, मुझे नहीं समझ आती क्या कहा जाए, लेकिन देन अगेन वो कह रहे हैं जी फाइनेंशियली मुझे स्क्वीज हो गया हूँ, मैं जनाब बिल्कुल रह गया हूँ, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है एंड आई कैन नॉट कोप। नहीं, वो यू आर लाफिंग ऑन इट। वो ही सीम्स टू बी वेरी सीरियस ऑन दिस वन। मैं आपसे क्या कहूँ, लोग फिर कहते हैं कि यार आप अल्ताफ हुसैन के ऊपर जो है वो छोड़ें, अब उसको आगे बढ़ जाया करें, आप अल्ताफ हुसैन पे मत बात करें। अब आप जब सवाल कर रहे हैं तो मुझे तो बात करनी, जवाब देना है। अल्ताफ हुसैन साहब, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे तो उनके पास पैसों का पता है भाई। 5-5 लाख पाउंड तो उनकी कारपेट के नीचे से घर से निकल रहे, जहां पर जो है 50 पाउंड से ज्यादा कैश रख नहीं सकते घरों में अपने पास। उस जगह लंदन में उनके पास 5-5 भाई, ये तो रिकॉर्डेड बात है ना। स्कॉटलैंड यार्ड ने जब घर रेट तो 5-5.5 लाख, तो पुरानी बात होगी ना, वो तो अभी की बात कर। अरे भाई जो है वो तो कितना पड़ा हुआ है, 22 सालों से आप रॉ से पैसे ले रहे हैं। सीरीज ऑफ मकानात हैं आपके पास वहां पे, मेंशन है खुद जिस लंदन की प्राइम लोकेशन पे महल नुमा घर में। तो कह रहे हैं 2-4 मकान, 2 मेरे ख्याल में मकान भी बेच दिए उन्होंने। वो तो अभी मैं कहता हूँ 7 नस्लों तक भी वो अगर कुछ भी ना करे ना, 7 नस्लों तक, तो उनको पैसों की कमी नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा है सारा, अपने आप को मजलूम दिखाने के लिए लोगों को। ये वैसे मैं कहूँ ये इबरत, ये अल्लाह ताला उनसे ऐसी चीजें करवा रहा है कि जो चीजें कहते हैं ना कि रहती दुनिया तक लोग कहेंगे इबरत पकड़ेंगे कि वो आदमी अगर ड्रामा भी कर रहा है, किस तरह से वो गिड़गिड़ा रहा है अपने लोगों को, और खुद बता भी रहा है कि कोई मुझे भेज नहीं रहा। अमेरिका वालों को गालियां बक रहा है, कारकुनों को, तुमने जो है वो तुमसे बातें करता, तुम नहीं भेज रहे मुझे पैसे। इज इट ट्रू? This is true that nobody is sending them money, nobody is sending him money, but this is not true कि जी उनके पास पैसे नहीं है। ओके, फेयर इनफ, ठीक है। सो अभी कहाँ पे खड़े हैं आप लोग? क्योंकि ये पूरे 5 साल अगर हुकूमत चलती है, पीटीआई की हुकूमत चलती है, जो कि नजर आ रहा है कि चल जाएगी, तो 5 साल के लिए तो आप लोग तो फिर कहीं भी स्टैंड नहीं करते। यू विल हैव टू वेट फॉर अनदर लाइक 5 years टू इलेक्शंस, फॉर द इलेक्शंस टू हैपन। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस आ रहे हैं 2019 में, और जो है वो आप उस पे फोकस करके बैठे? बिल्कुल, हर दिन के गुजरने के साथ। और कराची के लोग जानते हैं कि इस शहर को अल्लाह ताला ने बनवाया मेरे हाथ से। ये शहर जिसमें आप चल रहे हैं आखिरी दफा मेरे हाथों से बनाए है, उसके बाद तो तबाह बर्बाद हुआ। मेरे जमाने में ये शहर दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों की ऑफिशियल रैंकिंग में शामिल हो गया था, दुनिया के 12। आज इस शहर की रैंकिंग दुनिया की वर्स्ट
वर्स्ट 4th लिविंग सिटीज में है दुनिया के 4 बदतरीन, चौथे नंबर पे बदतरीन रहने वाले शहर में शामिल हो गया। क्यों भाई? एमपी नहीं है यहाँ का, एमएनए नहीं है, वजीर नहीं है, मेयर नहीं है, काउंसलर नहीं, सब हैं। कहते हैं इख्तियार नहीं है। इख्तियार का मसला नहीं है, किरदार का मसला है। बेकिरदार लोग हैं। इख्तियार का मसला नहीं, बेकिरदार लोग हैं। इन लोगों को अगर आप लंदन का भी मेयर बना देंगे ना, तो उसको भी औरंगी टाउन बना देंगे 6 महीनों में। न्यूयॉर्क का मेयर बना देंगे, उसके इख्तियार दे देंगे, ये बल्दिया टाउन बना देंगे उसको 6 महीनों में। ऐसे बदकिरदार लोग हैं ये, तो ये खा जाएंगे उसको भी। तो हमने अपने किरदार से शहर को बनाकर दिखाया, कोई करप्शन नहीं की, रातों को जाग कर शहर को बनाया। मैं समझता हूं कि और फिर आप लोगों ने सारे ऑप्शंस तो आजमा लिए ना। बट डोंट यू थिंक दोज वर लाइक डिफरेंट टाइम्स? उसमें मुशर्रफ साहब ने बड़ा यहाँ पे पैसा रिलीज किया एंड यू वर गिवन अ फ्री हैंड टू वर्क इन कराची, तो उसने आपने डिलीवर किया। ये मेरे मुखालफिन ये वाली बात करते हैं। अच्छा। मेरे मुखालफिन ये वाली बात करते हैं, जिनको मेरे कामों के ऊपर कोई और नुक्ताचीनी नहीं कर सकते, तो वो ये वाली बात करते हैं। अच्छा हो गया आपने ये वाली बात कर दी, मैं रिकॉर्ड आपके सामने सीधा कर देता हूँ। मुशर्रफ, मैं आया हूं 2006 में मेयर बन के। मुशर्रफ साहब 2008 में चले गए। मुशर्रफ साहब के साथ मैंने सिर्फ 16 महीने गुजारे हैं। मैंने 36 महीने 37 महीने मैंने जरदारी साहब की प्रेसिडेंटशिप में गुजारे। तो ये वाला इल्जाम, तो भाई जरदारी साहब ने तो मुझे पैसे नहीं दिए। लोगों को एक परसेप्शन है कि मुशर्रफ साहब शायद 2000, मैं तो 2010 में मेरी निजामत खत्म हुई है। मुशर्रफ साहब तो 2008 में चले गए थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अगर फर्ज करें कि ये वाली बात सही मान ली जाती है, तो इसी एमक्यूएम का मेयर जो है वो हैदराबाद का भी एमक्यूएम का मेयर था उसी मुशर्रफ साहब के जमाने में। तो जब मुस्तफा कमाल का नाम आता है तो फिर हैदराबाद के मेयर का नाम क्यों नहीं आता? उसने हैदराबाद क्यों नहीं बना दिया? क्या मुशर्रफ साहब सिर्फ कराची को पैसा दे रहे थे, हैदराबाद को पैसा नहीं दे रहे थे? ऐसी बात तो नहीं है। हैदराबाद का एमक्यूएम का मेयर था, तो वो हैदराबाद तो खंडर हो गया, पहले से ज्यादा तबाह बर्बाद हो गया। आप मुस्तफा कमाल की वेल्थ मालूम कर लें कि उस मेयरशिप के जमाने में कितनी बड़ी है या कम हुई है। मेरी तो वेल्थ कम हुई है। मैंने तो अपना घर बेच के, जो एक घर था वो भी बिक गया मेरा उस मेयरशिप के जमाने में। और दूसरे मेयर का मालूम करना है हैदराबाद के कि उसकी वेल्थ उस जमाने में जो है वो हैदराबाद तबाही बर्बादी में गया है, और मेयर की वेल्थ में कितना इजाफा हुआ है, मेयर की जो है वो पर्सनल वेल्थ में कितना इजाफा हुआ है। आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, ये बात नहीं है। मुशर्रफ साहब बिल्कुल बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने, कोई भी प्रेसिडेंट जो है किसी मेयर को बोरी में भर के पैसे लाके नहीं दे सकता। उसकी, आपको पता है एक सरकारी तरीकेकार है, आपको कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको कोई पैसे चाहिए तो प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है आपको। आपके प्रोजेक्ट की अप्रूवल होगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, फिर वो फेडरल गवर्नमेंट में जाएगी, वो एक्नेक में जाएगी, वहां से पैसा है। मुशर्रफ साहब ने जो कराची को दिया, मैं बिल्कुल ओन करता हूं। उन्होंने K3 प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग की, ये 100 मिलियन गैलन पानी की लाइन। उन्होंने नॉर्दर्न बाईपास की 6 अरब रुपए का प्रोजेक्ट दिया। ये लियारी एक्सप्रेसवे की फंडिंग जो है 100% फेडरल गवर्नमेंट की थी। और ये एक रोड हमने मलीर कैंट से एक रोड हमने निकाली, फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग से वो रोड थी। दैट्स इट, देयर वाज नो अदर। ये जो सारे अंडरपासेस, फ्लाईओवर बने हैं, ये सारा कुछ जो है वो डोमेस्टिकली सारा बना है। इसमें 1 रुपए भी फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड एमक्यूएम राइट नाउ? उसके अंदर इतने लड़ाई झगड़े, उसकी जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो बड़ा गड़बड़ हो गई, उसमें सीटें कम हो गई, वोट बैंक कम हो गया। उसकी रीज़न आप हैं, यानी मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ, आप ज़रा जवाब दे दीजिए छोटी सी ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी मुस्तफ़ा कमाल साहब, मैं ब्रेक से जाने से पहले आपसे पूछा था कि एमक्यूएम के अंदर एक लड़ाई झगड़ा, कभी फारूक सत्तार नाराज़ हो जाते, कभी वापस चले जाते हैं, कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। 4 वहाँ पे लोग हैं जिनकी वजह से हर एक का अपना अपना ग्रुप है, होता है हर पार्टी में होता है वैसे, लेकिन एमक्यूएम के अंदर भी ग्रुप्स हैं। क्या ये वजूहात थी कि उनके वोट बैंक भी कम हुआ, या उनको सीटें भी कम मिली, या आपने कोई ऐसा कोई अंदर खाने को कार्रवाई डाल दी कि जिसकी वजह से वो डैमेज हुए, या there were some other reasons? What do you think? एमक्यूएम अपने लॉजिकल एंड की तरफ जा रही है और इनको ये सीटें ज्यादा मिल गई। अच्छा। और जी हाँ, ये सीटें भी इनको ज्यादा मिल गई, इनको ये भी सीटें नहीं मिलनी थी, ये सीटें ज्यादा मिल गई। और ये आने वाले दिनों में लोग इससे भी रिजेक्ट कर देंगे। 22 लाख वोटों से 7 लाख पे आ गए हैं, हम तो 0 से 1.5 लाख पे चले गए। इसलिए कि झूठ बहुत दिनों तक नहीं चल सकता। जब एक सच की हवा चलती है तो वो गिरा देती है सारी चीजों को। अगर जो लोग मुझ पर ये ब्लेम देते हैं कि मेरे आने की वजह से ये टूट फूट हो गई सारी, तो ये कितने कमजोर लोग थे, कितनी कमजोर इमारत थी इनकी कि मेरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से बह गई,
35 ढह गए हैं। 35 सालों के मजबूत सेटअप मुस्तफा कमाल, अनीस कायम खानी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से फारिग हो गए। तो ये तो जो है वो दैट मींस कि बहुत ही झूठ पे थे सारा मबनी और था। देखिए लोगों को आवाज देने वाली बात होती है जो कि हमने बिल्कुल ही आवाज लगाई। मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है। मैं मुहाजिरों के अभी एक तरफ कर देते हैं एमक्यूएम, पीएसपी और इनके जितने धड़े हैं, अल्ताफ हुसैन, हम सिर्फ सोच लें। मैं सब लोगों को कहता हूं कि मुहाजिरों का फायदा किसमें है, मुहाजिरों का फायदा सबसे ज्यादा किसमें है। तसव्वुर यह किया जाता है कि शायद मुहाजिर कभी मुत्तहिद हुए ही नहीं थे, ये पहली दफा मुत्तहिद होने जा रहे थे तो मुस्तफा कमाल आ गए और नहीं होना। नहीं भाई, मुहाजिर जो है वो 9 इलेक्शन मुत्तहिद रहकर लड़ चुका है और जीत चुका है। 9 दफा मुहाजिरों ने वोट दे दिए, कराची, हैदराबाद, मीर पुखार, सक्कर से 100% जो मुहाजिर एरियाज है वहां से आप जीत गए। आप एमपीएस बन गए, आप एमएनएस बन गए 9 दफा, आप सेनेटर्स बन गए, आप 14 सालों के लिए गवर्नर बन गए, आप 6 दफा वजीर सूबाई बन गए, आप 3 दफा वफाकी वजीर बन गए, आप मेयर्स बन गए, सब कुछ बन गए। तो क्या हासिल हुआ 30 सालों में? 30 साल पहले मुहाजिर ज्यादा अच्छा था या आज मुहाजिर ज्यादा अच्छा है? 30 साल पहले उसको जॉब मिल जाती थी या आज मिल जाती है? 30 साल पहले कचरा नहीं होता था या आज कचरा है? 30 साल पहले गंदा पानी मिलता था या आज मिलता है? 30 साल पहले मुहाजिर ज्यादा पढ़ा लिखा था या आज मुहाजिर ज्यादा पढ़ा लिखा है? नंबर 1। नंबर 2 ये राना मुबश्शिर भाई जो, और बड़े इज्जत से मैं एहतराम से ये वाली बात कहना चाहता हूं कि खालिद मकबूल साहब या फारिस अत्तार साहब ये एमक्यूएम को कहते हैं कि एमक्यूएम ही सोल्यूशन है, एमक्यूएम एक हो जाएंगे तो ठीक हो जाएगा, सारा मुहाजिरों के लिए ठीक हो जाएगा। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं मुहाजिरों से भी पूछना चाहता हूं कि फर्ज कर लें कि सब जो है वो ये दोबारा वही वापस उसी सीटों पे चले जाते हैं, 4 सीटों से दोबारा 17 सीटों पे चले जाएं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद आप क्या इस एमक्यूएम के बैनर के नीचे अपना वजीर आला बना सकते हैं? आप कभी भी अपना ये ब्रांड इतना खराब हो गया है कि आप पाकिस्तान के मुरवजा निजाम में आपको कभी भी ड्राइविंग सीट नहीं मिलेगी। इस एथनिक पॉलिटिक्स के नाम पर आप जो है वो कभी भी, आप भले आपको लोग वोट देते रहे, आपको पहले भी देते रहे 30 सालों से, आपको मिल तो गया वोट सारा 100%। क्या आपने 1997 में एक सीट वाले जाम सादिक को आपको वजीर आला बनाना पड़ा? क्यों भाई? आपके अंदर कांटे लगे हुए थे, आप क्यों नहीं बने वजीर आला? नहीं है ना, आप एक अनस्पोकन सी आपकी, इसलिए कि आपकी देखिए बनावट ऐसी है, आपकी मेक ऐसी है कि आप जो है वो एक एथनिक पॉलिटिक्स हैं। आपको कोई भी राना मुबश्शिर साहब ड्राइविंग सीट नहीं देगा, आपके साथ बहुत सारे टैग लगे हुए और आपने अपनी मेक ऐसी रखी है, आपने वायलेंस है, चीजें हैं और सारी चीजें, और एथनिक नाम पे कोई भी आपको नहीं देगा। नंबर 1। नंबर 2 ये 97 में आपको फिर मौका मिला वजीर आला बनाने का, आपने जतोई साहब को वजीर आला बना दिया, उनकी 2 सीटें थी, उनकी पे वजीर आला बना दिया। 2002 में तीसरी दफा आपको मौका मिला वजीर, मैं खुद असेंबली में था, आपके पास 41 सीटें थी, आपको अली मोहम्मद मेहर साहब को वजीर आला बनाना पड़ा, फिर अरबाब गुलाम रहीम को वजीर आला बनाना पड़ा। आप ही की सीटों पर वो वजीर आला बने, लेकिन आपको ड्राइविंग सीट नहीं दी। आप 30 दफा और भी इलेक्शन लड़ जाएंगे, आपको कभी भी ये ड्राइविंग सीट नहीं मिलेगी जब तक आप सिंध से अपना वजीर आला, और जब फिर ये तो पीपल्स पार्टी को तो फिर दैट मींस कि विन विन सिचुएशन है ना, कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। आप है नाम लगा लें अपने साथ, मुहाजिर नाम के साथ एथनिक पॉलिटिक्स करें, तो आपने एक तो मुहाजिरों का बेड़ा गर्क कर दिया कि सारे दुश्मन बना दिया आपने। इस शहर में फिर 5 पार्टीज और होंगी कि भाई पख्तून को फिर आप नहीं एड्रेस कर रहे उसके मसाइल को, बलोचों के मसाइल को एड्रेस नहीं कर रहे, पंजाबियों के मसाइल को एड्रेस नहीं कर रहे, तो वो किसी ना किसी पार्टी में जाएगा ना, वो आपके आगे आगे खड़ा होगा। तो 30 सालों से मेरी नस्ल ने, अपने नौजवानों ने हाथों में हथियार पकड़कर, लोग जो है वो रातों में ड्यूटियां दे के 30 साल गुजार दिए। पख्तूनों से लड़ाई हो रही है, पंजाबियों से लड़ाई हो रही है, बलोचों से लड़ाई हो रही है, सिंधियों से लड़ाई हो रही है, रात में ड्यूटी दे रहा है, सुबह जो है वो भागता फिर रहा है, लापता हो रहा है, एफआईआर कटवा रहा है। मेरी नस्ल जो है वो पढ़ने लिखने से फारिग हो गई, जॉब से फारिग हो गई, बीवी बच्चे पालने से फारिग हो गई, माँ बाप की खिदमत से फारिग हो गई, लेवल लग गया। 30,000 लोग जमीन में कब्रों में चले गए, एक नस्ल जो है वो लापता हो गई, जेलों में चली गई, एक नस्ल जो है भागती फिर रही है। मैं अब अपने बच्चों को अपनी दानिश में, राना मुबश्शिर साहब, मेरा जो मेरी नस्ल का 10 साल का बच्चा है, क्या मैं ऐसी सियासत करूं को 20 साल का जब वो हो तो उसको भी फिर किसी से लड़ाई करनी पड़े क्लाशनकोफ पकड़कर? नहीं, मैं उसका दोस्त बनाकर, मैं मुहाजिरों का दोस्त बनाकर जाना चाहता हूं। मैं मुहाजिरों के रास्तों से कांटे चुनना चाहता हूं, उसके मजीद कांटे नहीं बिछाना चाहता उसके रास्ते में। मैं तो मुहाजिरों के आगे अपना मुकदमा रख रहा हूं कि अगर मुस्तफा कमाल की सियासत से खुदा न खास्ता मुहाजिरों को एक रत्ती बराबर का भी नुकसान है, मैं आज अपनी सियासत
बंद कर दूंगा, मेरा ये ब्रेड एंड बटर नहीं है, लेकिन मेरा ही रास्ता मुहाजिरों के लिए, शहर के सिंधियों के लिए, शहर के बलोचों के लिए, शहर के पंजाबियों के लिए, सराइकियों के लिए बेहतरीन रास्ता है और अमन के लिए जमानत है, अमन की जमानत। देखिए हमारे इस रास्ते पे आने की वजह से आज इस शहर में अमन है। किलिंग हो भी रही है अगर तो आपस में नहीं लड़ रहे, वरना आप अगर 20 साल 30 साल पुराना दौर या 92 का दौर उठाकर देखें तो शहर में आपस में लोग मार रहे थे ना। Why is your message not being bought as such? Because why is the pace so slow? हाँ, इसलिए कि मेरा ये ख्याल है कि हक जो है और सच जो है ना वो इतने ही स्लो जाता है। एक टाइम आएगा, एक ओवरनाइट चेंज आएगा, लेकिन उसको अल्लाह ताला शायद आजमाता है कि देखो इसके अंदर कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है, खड़ा रहता है नहीं रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आखिरी सांसों तक मैं अपने नजरिए पे खड़ा रहूंगा और मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला एक रात में लोगों के दिलों को चेंज करेगा मेरे लिए, मेरा ईमान है। तो ये ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच कर रहे हैं आपकी है, पर नहीं उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं ना आप। हम ग्राउंड छोड़कर भागे नहीं है ना, हम और ज्यादा एग्रेसिव अंदाज में नीचे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। भाई देखिए मेरा काम है तबलीग करना, दावत देना अपने मैसेज के, मेरे कारकुनों का काम है तबलीग करना और हम कर रहे हैं और भरपूर अंदाज में कर रहे हैं राणा साहब। सो यू थिंक आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन जो होंगे उसमें यू विल क्रिएट वेव्स, आप आइंदा जो इलेक्शन आएंगे उसमें यू विल मैनेज थिंग्स, यू नो, इंशाल्लाह एंड but you know it's a long time, you know. Can people wait for that time, you know? इतना अरसा इंतजार कर सकेंगे लोग? देखें लोगों के पास, Let's talk about local bodies, चले साल इंतजार हो जाएगा। देखें लोगों के पास ऑप्शन क्या है। लोगों ने, अच्छा है ना, लोगों ने अपने सारे तजुर्बे करके सारी जो है वो आजमाइशें तब्दीली के ऊपर और जो है वो एमक्यूएम के ऊपर सब चीज आजमा लिया। तो अगर लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे तो लोगों ने कहाँ जाना है फिर? आप क्या मसाइल हल कर लेंगे अगर आप लोकल बॉडीज में भी आ जाते हैं? ठीक है, आप इफ यू मेक इट और आपको चले मेजॉरिटी सीटें उठा लेते हैं आप, एंड यू मैनेज टू मेक थिंग्स, यू नो, हैपन, यू नो, गवर्नमेंट तो किसी और की होगी। Haven't you seen my past track record? Number one. सिनेरियो डिफरेंट था। नहीं, आज का सिनेरियो भी जो है वो इतना बुरा नहीं है कि मेयर जो है वो पानी नहीं दे सके, मेयर कचरा नहीं उठा सके, मेयर सफाई नहीं कर सके। वसीम अख्तर गलत कहते हैं, झूठ बोलते हैं। मसला मैंने आपको बता दिया, इख्तियार का नहीं है, किरदार का है। वसीम अख्तर को जो है वो आप लंदन का मेयर बना दोगे, उसको औरंगी टाउन बना देगा 6 महीनों में, हाँ खा जाएगा मसला। अच्छा फर्ज करें, आपकी बात मान लेते हैं, इख्तियार नहीं है, चौथा साल चल रहा है। एक तो 4 सालों के बाद चौथे साल में अगर किसी चीज़ का ये आदमी इख्तियार लेकर आया है तो वो तोड़ने का इख्तियार लेकर आया है। कराची में 1.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए, पहला इख्तियार आया चौथे सालों में। चौथा साल चल रहा है, पानी मांगो कहता है इख्तियार नहीं, सेवरेज का निजाम ठीक करो इख्तियार नहीं, कचरा उठाओ कहता है इख्तियार नहीं। अगर इख्तियार आया है तो तोड़ने का इख्तियार आया, नंबर 1। सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं ना वसीम अख्तर? नहीं कर रहे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट की ये इंस्ट्रक्शन नहीं है तो रुक गई ना सारी चीजें और एनक्रोचमेंट खत्म हो गई। कि जाके देखें दोबारा एनक्रोचमेंट हो गई सारी, वैसे बन गया सारा सल्ला। मसला है कि उसके अंदर जो है वो हिडन करप्शन छुपा है सारा। अब ये जो लोग दोबारा बनाएंगे, चीजें करेंगे, पैसे देकर करेंगे, इसके ऊपर नहीं जाते। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अगर इख्तियार नहीं है तो मुझ जैसा आदमी या कोई भी बाकिरदार आदमी हो वो कहेगा भाई मैं नहीं खिला सकता, लोगों गलती हो गई, तुमसे वोट मांग लिया, मैं अपने ये रिजाइन करता हूँ, रेजिग्नेशन रखता हूँ, तो मैं जिससे जो काम करा सकते हो करा लो, ये करेगा। 4 सालों से इख्तियार नहीं। अच्छा मैं कहता हूँ एक तो ये वाली बात हो गई, रिजाइन नहीं कर रहे रिजाइन, इसलिए कि मजे हैं वहां पे। तीसरी बात ये कि भाई अगर फर्ज करेंगे सब ये सच कह रहे हैं तो फिर भी ये ऑप्शन नहीं बनता ना कि दोबारा इन्हीं को वोट दे दिया जाए। इन्होंने तो फिर यही करना है, इन्होंने फिर क्या चेंज कर लेना है? इख्तियार नहीं अगर है तो भाई कल को आकर इख्तियार दोबारा एक दफा और वोट देने चले, 10वीं दफा 11वीं दफा, तो क्या इख्तियार आ जाएगा? इनसे तो नहीं आएगा इख्तियार। उसके लिए तो कुछ किरदार वाले लोग चाहिए जो इख्तियार के लिए जो है वो जद्दोजहद भी करें और जो इख्तियार है उसको सही इस्तेमाल भी करें। लोग आना क्यों बंद हो गया आपके पास पीएसपी में, ज्वाइन करना क्यों बंद हो गया? आप देखते हैं बड़ी फिगर्स को, हाँ बड़ी फिगर्स तो जो है वो हमारे यहाँ जो है मतलब बड़ी फिगर्स हमारे यहाँ जो है वो, हम तो फिगर्स बनाने वाले लोग हैं, हमें बड़ी फिगर्स का कोई काम, हम तो भाई ग्रास रूट लेवल से नए लीडर्स बना रहे हैं। हम अपने पास रोजाना हमारे पास नौजवान आ रहा है, यंग पढ़ा लिखा, उसको मैं कैडर्स, हाई कैडर्स में लेकर आ रहा हूं। आप पीएसपी में नई लीडरशिप देखेंगे ना कि आप पुरानी लीडरशिप आकर जो है वो चैंपियन बने, यहां पर वो काम नहीं है हमारे पास। हम नए लीडर बना रहे हैं।
आप नए लीडर बना रहे हैं, तो लोग बहुत आ रहे हैं, लेकिन जिनका आपको जो आपके कैमरे दिखाते हैं, जो लोग देखते हैं, वो लोग नहीं चाहिए हमें उस तरह के। अच्छा, बीच में एक नई यहाँ पे ना एक चल गई थी, गॉसिप चल गई थी, एंड द गॉसिप वाज कि अनीस कायम खानी साहब आपसे नाराज हो गए। You already said कि गॉसिप थी वो। Yeah, it was a gossip, but इसमें कितनी रियलिटी थी वो मैं जानना चाहता हूँ। ये तो अनीस कायम खानी से पूछिए आप। अनीस भाई तो पूछेंगे वाली बात। अनीस भाई मजेदार जवाब देंगे आप। एक छोटी सी ब्रेक ले बिल्कुल। एक ब्रेक लूँ, वापस आते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, एक चीज समझाएं, आप कहते हैं आप बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है आपकी सोच अच्छी है, लोगों को बातें भी पसंद आती हैं आपका मैसेज लोग बाय भी कर रहे हैं, बट इन्हें बड़ा स्लो पेस है उनको बाय करने के लिए, उनको एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑब्वियसली ठीक है, आई अंडरस्टैंड 30-35 साल का अरसा है, थोड़ा टाइम लगेगा, और 2-2.5 साल में आपने जो कुछ किया है वो भी इट्स अ मिरेकल। क्या कर क्या लेंगे आप अगर लोकल बॉडीज अगर आप जीत जाते हैं, या फॉर दैट मैटर आफ्टर 4.5 years या 5 साल के बाद आप इलेक्शन जीत जाते हैं, तो क्या कर लेंगे आप? मैं 6 महीने में अल्लाह के हुक्म से लोकल गवर्नमेंट जीतने के 6 महीने में कराची ठीक कर देंगे, वापस कराची जैसा मैं छोड़ कर गया था वैसे कर दूंगा। क्या कर देंगे आप? दोबारा चेंज हो जाएगा। पैसा नहीं होगा आपके पास, फिर क्या करेंगे? आप हैं पैसे कहाँ से लाएंगे? हैं पैसे, अच्छा, सिस्टम में पैसे हैं, बाकी सब झूठ बोलते गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, नहीं छोड़ रहे ना, इसलिए राणा साहब नहीं छोड़ रहे ना। अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो कोई खामखाई में गालियां सुन रहा है, फिर खामखाई में बुराई ले रहा है, छोड़ देगा ना वो। फिर वो भाई आप अपने इदारे में आपको तनख्वाह नहीं मिले और आप खामखाई में काम करते चले जाएंगे, आप वही कहेंगे भाई 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, फिर आप बोलेंगे ना कि यार मतलब छोड़ो यार। पैसे कहाँ है? सिटी गवर्नमेंट में है, सिटी गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी देती है ना अपना। और ये आप देखें सरकारी पैसे कहीं हिसाब, भाई ये अरशद बोरा हमारे पास डिप्टी मेयर आए हुए, उनको पता है ना कि ये कितने पैसे, मैं फिर आखिरी मेयर तो मैं निकल कर आया हूँ, हमसे तो नहीं छुप सकती सारी चीजें। 40 अरब रुपए से ज्यादा जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के से डेवलपमेंट के पैसे आ चुके हैं इस वक्त, 40 अरब से ज्यादा। अच्छा, 40 अरब से ज्यादा। नहीं तो मैं कह रहा हूँ मुझे जो है वो मुझे चैलेंज करें, आगे बैठ जाए, मैं प्रूव करता हूँ। 40 अरब से ज्यादा डेवलपमेंट के, जो तनख्वाह में नहीं जाते जाएंगे पैसे, जो फ्यूल में नहीं जाएंगे पैसे, जो किसी फर्नीचर की खरीदारी में नहीं जाएंगे, डेवलपमेंट के पैसे हैं 40 अरब रुपए, जो कि बंदर बांट करके जो है वो सारा कुछ खा गए पुराने बिलों में। सर जी ऐसा नहीं है, ऐसा मैं कह रहा हूं। आपने मुझसे पूछा 6 महीने में अगर शहर नहीं सही कर सका, मैं रिजाइन रखूंगा। मुस्तफा कमाल जो है वो लंबे टेस्ट प्लेयर का खिलाड़ी नहीं है, और ना झूठ बोलने वाला आदमी नहीं है। नहीं, रिजाइन करूंगा और लोगों को वापस करूंगा और कहूंगा थैंक यू वेरी मच जी, हम नहीं कर सकते काम, किसी और को मुंतखब कर लो। 6 महीने में शहर, हम वो लोग हैं जिन्होंने शहर बनाया था, हमें ही पता है इसको फिक्स कैसे करना है। अभी इनको 20 साल लगेंगे समझने में कि शहर की प्रॉब्लम है क्या। राणा साहब रातों को जागना पड़ता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे कराची समझ में नहीं आएगा। कराची के को समझने के लिए, इसके मसाइल को समझने के लिए अपने बिस्तर को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपनी दोस्ती यारी माँ बाप बहन भाइयों को छोड़कर जाकर रोड पर रात में जब दुनिया सो रही हो तो आपको रात को सड़कों पर जागना होता है। आपको अपने जूते खराब करने पड़ते हैं, आपको सर्दी गर्मी बारिश धूप में अपने आप को डालना पड़ता है, ग्राउंड को हिट करना पड़ता है, जब जाकर आपको कराची समझ में आता है। और हमने इस तरह कराची समझा है और हमें हमारी फिंगर टिप्स पे कराची के मसाइल। जब भी मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पता है, मैं कैमरे में कह रहा हूं, कल आप मुझे दिखा रहे होंगे सारी चीजें। 6 महीने में कराची वापस जैसा मैं छोड़कर गया था वैसा होगा, वापस जैसा मैं छोड़कर गया था इंशाअल्लाह ताला। And what about the national level? Will you be able to make it on the national level? Well, in the elections. Definitely, our theme is there. Our theme is there. हमारी पूरी फैब्रिक जो है वो नेशनल देखिए, कराची itself is a national place ना। यहाँ पर अगर यहाँ के पख्तूनों को मैं साथ लेता हूं, यहाँ के सिंधियों को मैं साथ लेता हूं, यहाँ के बलोचों को मैं साथ लेता हूं, तो ये बुके है ना पूरा। ये मैं मार्केट करूंगा ना लाहौर में जाकर, ये मैं मार्केट करूंगा कोयटा में जाकर, ये मैं मार्केट करूंगा पेशावर में जाकर, ये मैं मार्केट करूंगा गिलगित बल्तिस्तान। आज हमारी तमाम जगहों पे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, हमारी फुटप्रिंट्स हैं। हम अभी पब्लिकली उस तरह नहीं गए हैं, पब्लिकली इसलिए कि आपको पहला टारगेट अचीव करना होता है। कराची इज द टारगेट, हैदराबाद इज द टारगेट। डेफिनेटली पहला इलेक्शन में लाहौर से मैं नहीं जीत सकता। जब भी मुझे जीतना है पहला इलेक्शन मुझे कराची से ही जीतना है, हैदराबाद से ही जीतना है। और यही नेशनल प्लेस है।
यू नो आई मीन डू स्मॉल थिंग बिग वाली बात है ना, कि जी हम जो है वो स्मॉल टारगेट करके हम पहले कामयाबी हासिल करें और उसको रेप्लिकेट करें पूरे पाकिस्तान में। ये मैं क्वेश्चन किया था मैंने, उसमें मैं फिर दोबारा उसी तरफ जाना चाहूँगा, उसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये जो अंदर खाने जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं MQM की, क्योंकि आप तो MQM के अंदर रहे, इतना अरसा रहे, मैंने खुद देखा आपको काम करते हुए भी, लेकिन ये जो अंदर खाने जो इश्यूज चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे या इसी तरह एग्जिस्ट करते रहेंगे? देखिए कभी भी नहीं होंगे। क्यों? इसलिए कि इंटेंशन जो है वो अपनी ज़ात है, अपनी ज़ात है। देखिए फारूक सत्तार साहब, फारूक सत्तार आपके पास क्यों नहीं आ जाते? हम लेंगे नहीं उन्हें। क्यों? इसलिए कि ही इज नॉट वर्थ इट। व्हाई? बिकॉज ही हैज लॉस्ट इट। व्हाई शुड आई टेक फारूक सत्तार? his statements have been so contradictory। आप देखें एक आदमी अपनी पार्टी में, फारूक सत्तार अगर आपके पास आना चाहे PSP में आना नहीं चाहे तो आप नहीं लेंगे? नहीं लेंगे, नहीं लेंगे फारूक सत्तार को। फारूक सत्तार साहब का काम जो है वो खत्म, उन्होंने तबाही बर्बादी करनी है, जहां भी जाएंगे वो तबाही बर्बादी करेंगे। मैं आपको मिसाल दे दूं, वो जब मर्जर हो रहा था साथ बैठे थे, सारी बातें की और उसके बाद 24 घंटे के बाद झूठ बोलना शुरू कर दिया। अब वो क्लेम करते हैं कि मर्जर को उन्होंने नहीं होने दिया। हाँ, ये क्लेम करते हैं अपने, वन ऑफ द क्लेम्स उनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम करते हैं, इल्जाम मुझ पर लगाया, क्लेम अब वो करते हैं। अच्छा मजे की बात है, जिनको वो क्लेम कर रहे हैं अपनी पार्टी को, उन्होंने उनको बाहर निकाल के फेंक दिया। जब वो पार्टी में उनको पहले निकाल रहे थे तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि वसीम अख्तर 6 अरब रुपए का हिसाब नहीं दे रहा है, रिकॉर्ड पे ये वाली बात। उसके बाद जब उनको लियाकताबाद के जलसे में वापस ले लिया, चूंकि इनको इलेक्शन लड़ना था, कोशिशें करके नाकाम हो गए, इलेक्शन की डेट्स आ गई थी, इनको इलेक्शन लड़ना था, सीट लेनी थी, टिकट लेना था, तो लियाकताबाद में चले गए वापस। तो स्टेज पर खड़े होकर वसीम अख्तर को कह रहे हैं कि अब दुनिया को बता रहे हैं कि अब वसीम अख्तर का हिसाब मैं दूंगा, यानी कि फारूक उतार देंगे। ये फारूक साहब फरमा रहे हैं। फिर दोबारा लात पड़ गई, इलेक्शन हार गए, दोबारा लात पड़ गई, पार्टी से निकाल दिया, कारकुन भी नहीं रहे, बुनियादी रुकनियत कैंसिल कर दी। अब फिर कह रहे हैं कि वसीम अख्तर 9 अरब रुपए का हिसाब नहीं दे रहा। हाँ, और उसके बाद जो वो कल को फिर दोबारा, फिर उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 दिन 15 दिन पहले की थी, तो उन्होंने तो बाकायदा ख्वाजा इजहार का नाम लिया था, वसीम अख्तर का नाम लिया था, आमिर खान साहब का नाम लिया था, करम नवेद का नाम लेकर कहा था मैं बड़े बड़े इंकशाफात करूंगा कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है, किसने कितना पैसा कमाया। ये करके उसके बाद गायब हो गए। इसलिए कि जो आप कहते हैं कि जी दोनों को सबको मिल जाना चाहिए। फारूक सत्तार साहब का प्योर, अगर इनको सीट मिल जाती, MNA बन जाते, तो ये कभी भी ये मूवमेंट नहीं चलाते। 86 की तंजीम बहाल करेंगे। अबे 86 की तंजीम बहाल करेंगे क्यों? 86 की तंजीम बहाल करके जो है वो 30 सालों में मुहाजिरों का बड़े आसमान से मनसलवा उतरने लगा था मुहाजिरों के लिए, कोई बड़ी जन्नत मिल गई थी उनको। भाई 86 की समझते हो, 86 की बात जो ये बात करते हैं, और सानियात हुए 86 में। कस्बा अलीगढ़ 14 दिसंबर 1986 कस्बा अलीगढ़ में 300 लोग काट दिए गए, जला दिए गए, मुहाजिर उर्दू बोलने वाले, पूरा मोहल्ला जला दिया गया। हमले हुए इलाकों के ऊपर। अक्टूबर 86 में हैदराबाद में बाजारों में, हैदराबाद लतीफाबाद में बाजारों में फायरिंग हुई, 350 लोग मारे गए। ये 86 है। क्या करना चाहते हो भाई? 86 की तंजीम बहाल करेंगे। अभी तुम MNA बन जाते तो कोई 86 वैसी याद नहीं रहता तुम्हें। अभी तुम्हें पार्टी में वापस जाना है, कोई पोजीशन चाहिए, कोई तुम्हें पूछ नहीं रहा, तो जो 86 की, मुझे इतना गुस्सा है इन लोगों के ऊपर कि इन्होंने मुहाजिरों को गिद्ध की तरह नोचना शुरू कर दिया। मतलब ये मुहाजिर जख्मी है, मैंने इनके हाथों से उस जख्मी को छुड़वाया है। आज मुहाजिर शोदा कब्रिस्तान में लाशें उसकी नहीं जा रही, ये दोबारा मुहाजिरों को उस जगह पे लेकर जाना चाह रहे हैं जहां पर मुहाजिरों के बच्चे दोबारा मरने लगे। इनकी सिर्फ सियासत चलनी चाहिए। तो ये जब 86 की तंजीम बहाल करेंगे, और भाई 86 की तंजीम बहाल जब थी और उससे लेकर 2018 तक मुहाजिरों को क्या मिल गया भाई? सानियात याद भी है तुम्हें? 86 का कस्बा अलीगढ़ का वाकया, 30 सितंबर का जो है वो हैदराबाद का वाकया, उसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट है। तो उस जमाने में तो ये जो पार्टी एथनिक आपने इतनी आग लगा दी थी कि भाई शहर में मुहाजिरों की और पख्तूनों की लड़ाई होती थी, इलाकों में हमले करते थे एक दूसरे के, सिंधियों की और जो है वो मुहाजिरों की लड़ाई होती थी, हैदराबाद में हमले करते थे। लाड़काना मुहाजिरों का शहर था भाई 86 में, पूरा मुहाजिर माइग्रेट कर गया। 100% 90% लाड़काना मुहाजिरों का शहर था। तो 86 की तुम्हारी तहरीक के चक्कर में लाड़काने से मुहाजिर जो है वो उसको अपने एक जायदादें, अपना घर, अपनी सारी चीजें छोड़कर आना पड़ा। आज जो है वो 2% भी वहां पर मुहाजिर नहीं है।
ये करना चाहता हूँ, मेरे सामने बैठे तो मैं इनको बताऊं 86 की तंजीम कैसी थी। आपको बिठा दे फारूक साहब? बैठेंगे नहीं है। क्यों बैठेंगे नहीं? मैं तो पिछली कहता दफा हूं, क्यों चले गए थे? कहाँ? जब आप दोनों की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पता है क्यों चले गए? आप ना पूछे मुझसे ये जय, आपको पता है क्यों चले गए? मेरे ख्याल में हम वाइंड अप कर दें जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। My मैंने pleasure. जैसे शुरू में भी कहा था, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो जी। likewise. और वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि आप कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन में आप इफ यू मेक इट तो 6 माह में आप कराची को उसी जो मैं छोड़ कर गया था, जो छोड़ के गए थे उसी तरह वापस आप इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। इंशाल्लाह। और अगर नहीं करेंगे तो आप छोड़ देंगे, रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करके घर चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, sir. Thank you. थैंक यू। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज।